हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर के आए हैं जो हिंदी ग्रामर से रिलेटेड है। और हिंदी ग्रामर का एक बड़ा ही रोचक सा टॉपिक है जिसका क्लास 9 और 10 के सिलेबस में आप जिक्र देखते हैं और उससे संबंधित प्रश्न भी वहाँ पर आपको मिलेंगे। तो अगर ये टॉपिक आप ढंग से तैयार करते हो तो निश्चित रूप से परीक्षा में 3 से 4 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। और इस वीडियो को अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए। पूरे वीडियो को देखने के बाद अगर कोई सवाल आपके मन में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और पूरे वीडियो को देखने के बाद अगर ये अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो जिसका शीर्षक है क्रिया। अगर मैं आपसे कहूँ क्रिया क्या है तो हिंदी भाषा के अनुसार हर एक वो काम जिससे लगे कि कोई काम हो रहा है, यानी जिससे किसी काम के करने या होने का बोध हो, उसे हम क्रिया कहते हैं। उठना, बैठना, हंसना, रोना, खाना, पीना, ये सारी क्रिया है। खेलना, यानी इन गतिविधि को जब हम लोग देखें तो लगता है कि कुछ ना कुछ हो रहा है, किसी गतिविधि का बोध होता है, तो इसको हम क्रिया कहेंगे। अब अगर इसकी परिभाषा की बात हम करें तो इसकी परिभाषा हम लिखते हैं जिससे किसी काम के करने या होने का बोध हो, उसे क्रिया। अब जैसा मैंने कहा कि जिससे किसी काम के करने या होने का बोध, लेकिन यही क्रिया की बात अगर आप विज्ञान में जाकर के करेंगे तो ऐसा नहीं है। ये हिंदी ग्रामर के हिसाब से क्रिया की परिभाषा है। विज्ञान की भाषा में काम तब कहते हैं जब बल लगाने पर उसमें कुछ विस्थापन होता है। इसलिए भाषा के हिसाब से कार्य की परिभाषा ये है कि जिससे लगे कि कोई काम हो रहा है तो उसे हम क्रिया कहेंगे। जैसे पहले मैंने बताया, हंसना, रोना, खेलना, कूदना, आना जाना, उठना, बैठना, ये सारे क्रिया हैं। अब हम क्रिया के भेद की बात करते हैं। एक चीज़ और क्रिया के बारे में बता दें कि ये एक विकारी शब्द है, अर्थात क्रिया में के जो रूप हैं वो बदलते हैं, उसमें परिवर्तन हो सकता है। लिंग के बदलने पर, वचन के बदलने पर, पुरुष के वचन बदलने पर। जैसे आप एक शब्द देख लीजिए, खेल। खेलना एक क्रिया है, लेकिन जब हम कहें कि वह खेलता है, लेकिन जब मैं कहूँ कि सीता, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सीता खेलती है। तुम खेलते हो। इसका मतलब है कि जो खेलना शब्द है इसके रूप में परिवर्तन हो सकता है, इसका रूप बदलता है अलग अलग स्थितियों में, क्रिया के बदलने पर, यानी उसके कर्ता के बदलने पर। जैसे यहाँ पर वह है तो खेलता है, यहाँ स्त्रीलिंग हो गया तो खेलती है, और यहाँ पर तुम के साथ खेलते हो, यानी इसका रूप जो है वो बदल सकता है। अलग अलग स्थितियों में इसके रूप में परिवर्तन होता है। इसीलिए क्रिया क्या है, एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द, अर्थात
जिसके रूप बदलते हैं लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, पुरुष के बदलने के आधार पर। अब हम लोग इसके भेद के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। आपके मन में सवाल उठ सकता है सकर्मक क्या है, अकर्मक क्या है? तो इसके नाम में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है। अगर हम सकर्मक क्रिया की बात कहें कि सकर्मक क्रिया क्या है, तो आप कह सकते हैं स का मतलब होता है साथ, कर्म के साथ अगर है तो सकर्मक है और कर्म के साथ नहीं है तो अकर्मक है। अर्थात वैसी क्रिया जिसके साथ कर्म हो वो सकर्मक क्रिया है और वैसी क्रिया जिसमें कर्म ना हो वो अकर्मक क्रिया है। दोनों की परिभाषा को अलग अलग हम समझते हैं। जैसे मैंने कहा सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म होगा, उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करते हैं। राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है। इस वाक्य में देखिए तो पत्र जो है ये कर्म है, पत्र कर्म है। और अब कहेंगे कि ये कर्म कैसे है, कर्म का पता कैसे लगाएंगे, किसी वाक्य में कर्म है कि नहीं? तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है कि आप उस वाक्य में क्या लगा के प्रश्न कीजिए। एक क्वेश्चन हम कहें राम क्या लिखता है, राम क्या लिखता है। तो अगर वाक्य सकर्मक होगा तो इस क्या का उत्तर आपको मिल जाएगा। तो अगर मैं कहूँ राम क्या लिखता है तो पत्र लिखता है, अर्थात ये जो पत्र है ये क्या का उत्तर दे रहा है, अर्थात यही आपका कर्म है। यानी इस वाक्य में कर्म है अर्थात ये सकर्मक क्रिया है। इसी तरह से और भी वाक्य होंगे जहाँ पर आपको क्या लगाने पर अगर उत्तर नहीं मिलता है, इसका मतलब कर्म नहीं है, तो हम कहेंगे कि वह अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया का एक उदाहरण देख लीजिए। अकर्मक क्रिया वह विद्यालय जाता है। अगर मैं कहूं वह क्या जाता है, तो आप कहेंगे कि इस क्या का उत्तर तो यहां पर है ही नहीं। लेकिन मैं कहूं वह कहाँ जाता है तो कहाँ का उत्तर है। तो वाक्य में आपको क्या का उत्तर ढूंढना है। अगर वाक्य में क्या का उत्तर नहीं है इसका मतलब यह अकर्मक क्रिया है, और अगर क्या का उत्तर है तो वो सकर्मक क्रिया है। अब इसका एक और उदाहरण भी देख लीजिए। पक्षी आकाश में उड़ता है। या उड़ते हैं। इस वाक्य को ध्यान में देखिए। क्या अगर मैं कहूं कि बताइए कि ये वाक्य कैसा है, सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, तो यहां पर भी आपको वही काम करना है। पक्षी क्या उड़ता है, क्या इसमें क्या का उत्तर है? अगर है तो ये सकर्मक है, और अगर नहीं है तो ये अकर्मक है। तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ कहाँ का उत्तर है। पक्षी कहाँ उड़ता है तो उत्तर बता सकते हैं कि पक्षी आकाश में उड़ता है।
लेकिन पक्षी क्या उड़ता है, कोई जवाब नहीं है। इसका मतलब ये जो वाक्य है, ये वाक्य कैसा हो गया, ये हमारा आकर्मक क्रिया का वाक्य है, ये आकर्मक क्रिया। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है, बेहतर ढंग से सकर्मक क्रिया कर्मक क्रिया को समझ गए होंगे। अगले वीडियो में मैं इसी क्रिया के कुछ अन्य टॉपिक्स को लेकर के आऊँगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर कर देंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करेंगे।